हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल डेविल ऑन वेकेशन में। तो बात ऐसी है कि मैं मुंबई से आ गया रायगढ़। मैं आप लोगों को बता रहा था, और रास्ते में शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी की वजह से क्या हुआ था कि मैं मतलब चक्कर आने लगे थे मुझे। तो मैंने 2-3 गिलास आम के जूस को पिया और बैठा स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, और बस लेकर यहाँ आ गया। रास्ते में काफ़ी चीज़ें हुई, वो सब बात की बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं बहुत ही आराम से आ गया, और फिर मैं डॉर्मेट्री ढूंढने लगा। तो रायगढ़ बहुत ही ज़्यादा आउट एरिया में है, और मुझे मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप। कल मैं आपको दिखाऊंगा सुबह कि जो जगह एक समय में मराठा साम्राज्य की समझ लो जन्मभूमि, एक तरह कैपिटल हुआ करती थी, वो जगह आज बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप है। तो मैं रूम ढूंढ रहा था, तो मुझे हमारे बस में ही एक भैया मिले थे। उनसे बहुत ही कम बात हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि कहाँ जा रहा हो। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला मेरे संग आप स्टे कर लो। तो उन्होंने मुझे होस्ट किया एक तरीके से, मतलब जान नहीं पहचान नहीं कुछ भी नहीं, और अचानक से होस्ट करना, मतलब ऐसे बुलाकर अपने साथ रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको मिलाता हूँ उनसे, थोड़े से अनकंफर्टेबल वे में, मतलब लेटे हुए हैं वो। ये है हमारे नीरव भैया। हेलो भैया। हाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे होस्ट किया, उसके लिए। भाई यार, लोगों की मदद करना और ऐसे ट्रैवलर्स को मिलने का मौका मिलना वही एक बड़ी बात है। हम आपसे बहुत सीख रहे हैं और आपका कंटेंट देख के तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और आप लोग भी इसका कंटेंट देखो और उसको अप्रिशिएट करो इसके वर्क का। नहीं, बस बढ़िया लग रहा है आज इनके साथ रुक के, और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनके साथ बातें करके, इनका कंटेंट देख के। ये इनका ट्रैवलिंग बहुत बढ़िया है, बहुत सारे सिटीज़ में घूम रहे हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो नए सिटी में घूमना चाह रहे हैं, क्या लोकेशन अच्छे, क्या सिटीज़ में खाने के लिए अच्छा है, कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ लोग उसमें तुम जा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, और फन वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। और आप लोग भी देखें और अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू भैया। तो कितने अच्छे से नीरव भैया ने, मैं इनको बार बार मोदी भैया कह रहा हूँ। नीरव भैया ने कितने अच्छे से मतलब मुझे वो किया। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे होस्ट किया बिना जाने बिना पहचाने। मैं कोई भी हो सकता था, मैं चोर हो सकता था, मैं कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मुझे अप्रोच किया ना, वो काबिल तारीफ़ है। तो अगर इनके रिलेटिव या कोई भी अगर देख रहा है, तो आप लोगों ने, मम्मी पापा खास करके, तो आप लोगों ने हीरा पैदा किया है। थैंक यू। तो मिलता हूँ आपसे कल रायगढ़ में, और तब तक सोता हूँ और मिलता हूँ कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों ने देखा सुबह हो गई है, और अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए रायगढ़ फोर्ट की तरफ। और रास्ते में आपको उसकी कहानी बताऊंगा कि कैसे कैसे रायगढ़ फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज हमने बनाया। बाकी अभी उनसे अलविदा लेने का समय हो गया है, जिन्होंने हमें रात को होस्ट किया और जिन्होंने दिल खोल कर हमें हमारा स्वागत किया था। तो नीरव भाई, सॉरी, राइट हैंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पे, ठीक है। तो भैया को यहाँ पे वाटर सीवर, मतलब वाटर प्लांट ना, किसमें आप जॉब करते हो? वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे नीरव भाई जॉब करते हो। तो उसमें उनको प्रोजेक्ट बनाना था, तो काफ़ी लेट तक जगह थी। तो अभी वो सोएंगे और हम निकलेंगे, मतलब सोएंगे नहीं, वो जाएंगे अपने ऑफिस और हम निकलेंगे। भाई यहाँ पे वो आए हुए हैं अपना चेकअप वेकअप करने के लिए, वाटर का। चलते भाई, बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वीडियोस देखते रहना। हम अच्छा काम करते रहो, हम सपोर्ट करते ज़रूर ज़रूर। बाय बाय। तो भैया से अलविदा लेते हैं। लाइट बंद कर दो। ठीक है। तो भैया से अलविदा लेकर अब निकलते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि हमें जाना है दूर, और अगर हम भैया के पास रहेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू फिर से आपको। अब आगे निकलते हैं। अभी सुबह सुबह कुछ खाने के लिए आया हूँ, और खाने के बगल में ही मेरे जहाँ पे बैठा हूँ उसके बगल में एक बच्ची बैठी है, जो कैसे कर रही है। ओए, आची 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 आची। क्या नाम है इसका? नाम क्या है दीदी इसका? नाम मंशा। मंशा। मेरी मौसी का नाम है मंशा। ओह, क्या है ये? हुश, हुश।
कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। अभी मैंने इडली ऑर्डर किया है, इडली खाता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चल के आया बस स्टैंड से। अभी देखते हैं कितनी दूर और है जाना, मेरे ख्याल से अभी काफ़ी ऊपर जाना है, तो देखते हैं, खा के मिलता हूँ आपको। खाना वाना खा के निकल तो गया मैं, इडली खाई मैंने, इडली खाकर निकल गया। और अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है कि कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं होती। लोग बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी पुरुष बोला है उन्होंने कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, वो करेक्ट है। मैं देख रहा हूँ रायगढ़ बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है, बहुत ज़्यादा। जिस हिसाब से रायगढ़ एक टाइम में मराठा साम्राज्य, एक छत्र साम्राज्य जो था हमारा छत्रपति महाराज का, शिवाजी का, उनका जो राजधानी हुआ करती थी, वो आज बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है। रीज़न क्योंकि मुंबई डेवलप हुआ और इधर के एरिया बहुत अंडर डेवलप है, बहुत ज़्यादा। वो सी रूट का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो गया और ये इन हिस्सों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं महाराष्ट्र का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा डेवलप है और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है। अभी चलते हैं जल्दी से, तुरंत अब मिलता हूँ आपसे मैं रायगढ़ पे, क्योंकि रास्ते में बक करना मज़ेदार नहीं है। रायगढ़ पे आ गए, ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे के पालन पोषण में उसका सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होता है तो वो होता है उसकी माँ का। तो छत्रपति शिवाजी के गढ़ और छत्रपति शिवाजी के जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जूता निकाल देते हैं हम, क्योंकि वीर माता के दर्शन करने जा रहे हैं हम। पैर मेरा जल रहा है लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। और बाकी सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो उसकी माँ का होता है। तो अभी हम आए हुए हैं जिजाऊ माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जिजाऊ माता जो हमारी जीजाबाई थी, राजमाता जीजाबाई, उनका आप कह सकते हो उनकी समाधि है। यहाँ पे देखो, ये हमारी जीजा माता है, ये उनकी समाधि है। अभी हम चलेंगे राजमाता के, जहाँ राजमाता रहा करती थी, जहाँ पे वो जो ऊपर वो नहीं रहती थी, जैसे जब हमारा राजगढ़ का किला मेन है वहाँ वो नहीं रहती थी। राजमाता वाड़ा नीचे है, वहाँ रहती थी। रास्ते में आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा अंडर डेवलप ये एरिया है, कितने कम लोग यहाँ पे रहते हैं, वो एरिया दिखाता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। कैसे यहाँ पे अभी भी हल से खेती होती है वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी उधर चलते हुए काफ़ी दूर दूर पे कुछ घर बने हुए हैं। बाकी माता को देखकर बहुत खुशी हुई। ये देखो आप, यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है, छत्रपति माँ के जीवन आत्मा, कब क्या हुआ था, कब उनका 1598 में वो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो ऐसी माता और ऐसे पुत्र का होना सौभाग्य की बात होती है। और हर इंसान, हमारी सारी माताएं हमारे सेम ही होती हैं, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे को बहुत अच्छा जीवन मिले। मेरी मम्मी चाहती है, सबकी मम्मियाँ चाहती हैं कि उनके बच्चे को बहुत अच्छा जीवन मिले, और वही प्रण लिया था हमारी माता जीजाऊ ने, और अपने बच्चे को ऐसा शेर जैसा पाला कि आज आप बच्चे के मुँह से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जानते हो। बाकी अभी चलते हैं, जहाँ रहती थी वो दिखाता हूँ आपको। आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, जब भी आप कहीं भी ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जाओ जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई भी धंधा और काम का, रोजगार का वो ना हो, और अगर आप लोगों को ऐसे हमारे दादी माँ जैसे लोग मिले तो इनको ज़रूर सपोर्ट करो। ये यहाँ पे कैरियाँ बेच रही हैं, और सबसे ज़रूरी ये यहाँ पे देसी, जो एकदम प्योर बोलते हैं, जो हमारे शहरी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, देसी चीज़ें, तो देसी ये छाछ बेच रही हैं। तो इन लोगों को सपोर्ट करना एज़ कम्पेयर टू जो दुकानें होते हैं, जो दुकान होते हैं वो वैसे भी वहाँ पे सब जाता है और सब खाता है, तो उन लोगों को हो जाती है इनकम। लेकिन जो ऐसे ज़मीन पे बैठ के इन लोग इतना मेहनत करते हैं, इन लोग को नहीं होता। कुछ बोलोगे मराठी में आप? माता जी हंस रही है, बस इनको समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करो। ऐसे इन लोगों को थोड़ा मिलता है दिन भर में, अगर 50-100 भी हो जाते तो इनके लिए बहुत होता है। बाकी पीता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कुछ दूर चल के हम आ गए हैं अपने जीजा माता वाड़ा के पास में, नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुंबई सर्कल। ये देखो आप, इधर है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारी राजमाता रहा करती थी। मेरे संग एक प्रॉब्लम होती है यार, बैग मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और बैग को लेकर ट्रैवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन कोई ना, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सब्सक्राइब करो मुझे। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसा है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो प्लीज़ जब भी आप राजगढ़ आओ तो यहाँ पे ज़रूर आओ। यहाँ पे आकर जीजा माता जहाँ रहा करती थी उस जगह को भी देखना, क्योंकि
उस वीर को जन्म देने वाली माता को देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बस आंख बंद मत करना, बस मेरी आवाज़ सुनना और इमेजिन करना कि ये जगह जब पूरी संपूर्ण रूप में हुआ करती होगी क्या खूबसूरत लगती होगी। सोचो, ये दीवार ऊंचे ऊंचे, उस समय हमारे जो सैनिक हुआ करते थे वो तैनात रहते होंगे रक्षा के लिए, सामने पहाड़ रहता होगा और वो जो सामने देख रहे हो वही है अपना रायगढ़। सोचो क्या लगता होगा ना। जीजा माता यहाँ पे रहा करती थी, कैसे वो निर्देश दिया करती होंगी लोगों को, कैसे लोग उनके निर्देशों का पालन किया करते होंगे, क्या खूबसूरत लगता होगा। पूरा जो भी ये रेंज है ना, ये पूरा सह्याद्री रेंज पे बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो हमारा जिजाऊ माता वाड़ा है, जहाँ वाड़ा मतलब जहाँ वो रहा करते थे, जैसे नाना वाड़ा, शनिवार वाड़ा। 1656 से लेकर के 1656 से लेकर के 18 सेंचुरी के आसपास तक 200 साल तक इस पे हमारे मराठा साम्राज्यों ने राज किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए मुगलिया तिया, समझ गए ना, मुगलिया कौन, वो आ गए, फिर वो इस पे राज करने लगे। उसके बाद वो गोरे आ गए और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट, दिखाता हूँ आपको एक बार व्यू। सब कुछ खंडहर हो चुका है, लेकिन देखने में बहुत ही एक वो हो रहा है, फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। अभी चलते हैं ऊपर। ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये चीज़ें देख रहे हो, ये और वहाँ पे वो, ये हर जगह बने हुए हैं। ये पता है किस लिए होते थे? ये दिया रखने के काम आते, क्योंकि उस ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, तो दिया रखने के काम आते थे। देखो आप, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। सोचो कितने एडवांस होते थे हमारे उस समय के लोग, दिया रखने के लिए भी चीज़ जगह बनाते थे। ये बाहर जाने का रास्ता है, इधर चलते हैं। तो अभी लगता है मुझे ख़त्म हो गया, आगे देखता हूँ। ये एक पीछे लड़का था, वो मुझे बोल रहा है अंकल आप यहाँ क्या करने आए थे। मतलब सच में मतलब 22 साल 21 साल के लड़के को आप अंकल बोल रहे हो, मैं अंकल दिखता हूँ। वो तो मैं अपनी मूड में नहीं था, नहीं मैं बोल देता फिर ठीक है आंटी को भेज दो अगर मैं अंकल हूँ तो। मतलब आंटी शादी करा दो मेरी, कुछ गंदा मत समझो। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसा है हमारे जीजा माता का जीजावाड़ा और उनकी समाधि। उसके पहले दिखाई थी मैंने आपको यहाँ के थोड़े से गांव दिखाए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसी तरह सपोर्ट करते रहो, और प्लीज़ जब भी कुछ अमेज़ॉन से बाई करो तो प्लीज़ मेरे लिंक पे जाकर बाई करो, ताकि मुझे भी उसका फ़ायदा हो। आपका कुछ जाएगा नहीं, आपके ऑर्डर आने ही हैं, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इतनी धूप में मैं अप्रैल के महीने में, मई के महीने में मैं इतनी धूप में मेहनत कर रहा हूँ, उसमें तो थोड़े वो होगा। बाकी सपोर्ट करो मुझे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए घर पे जाके सो जाओ।